वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी इनफॉर्मल टॉक। आज का टॉपिक टीएलएस से रिलेटेड है, एसएसएल से रिलेटेड है। हम ये देखेंगे जब वेब ब्राउज़र वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो उस हैंडशेक प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। हम एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के डिफरेंस में देखेंगे क्या होता है। एसएसएल और टीएलएस के डिफरेंसेस देखेंगे हम ये देखेंगे कि जो हैंडशेक प्रोसेस होता है उसमें जो 7 स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि हर एक स्टेप में कैसे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते हैं। हम एचटीटीपी कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी बात करेंगे। और आफ्टर दिस वीडियो मैं ये समझता हूँ कि हमको ये समझ आ जाएगा कि टीएलएस कैसे काम करता है, एसएसएल और टीएलएस के बीच में क्या डिफरेंस है, हैंडशेक के जो 7 स्टेप्स हैं वो क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स टीएलएस प्रोटोकॉल में यूज़ होते हैं, इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं और कब होते हैं, जैसे एईएस, और हम कैसे इंश्योर करते हैं टीएलएस के थ्रू कि हमारा डाटा इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। तो मैं क्षितिज महाजन एक बार फिर से आपका इस चैनल में वेलकम करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि ये स्लाइड मैंने आपको पहले भी दिखाई है, द एम ऑफ दिस स्लाइड इज़ टू अंडरस्टैंड टीएलएस एंड एसएसएल प्रॉपरली। इसके बाद वी शुड बी एबल टू टेल एवरीबडी दैट हाउ दिस एंटायर टीएलएस प्रोटोकॉल वर्क्स। उसके हैंडशेक प्रोसेसेस कैसे वर्क करते हैं, कौन सा इंक्रिप्शन वर्क करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए कौन कौन से ऑथेंटिकेशन स्टेप्स हैं इन हमारे हैंडशेक प्रोसेस। मगर उसके लिए हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट। तो अगर आप कभी गूगल खोलें ब्राउज़र में तो आपको ये ब्राउज़र के यूआरएल के पास ये लॉक दिखेगा। इस लॉक का यूजुअली ये मतलब होता है कि साइट इज़ सिक्योर्ड यूजिंग HTTPS प्रोटोकॉल। तो HTTPS और HTTP में जो ये S का डिफरेंस है इसका मतलब होता है सिक्योरिटी। बाकी द डेफिनेशन इज़ द सेम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो HTTPS का होता है उसमें S एक्स्ट्रा होता है जिसका मतलब होता है सिक्योरिटी, तो वो बन जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये आपको समझना है। इसमें जो पोर्ट्स यूज़ होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। HTTP जो है 18 नंबर पोर्ट यूज़ करता है और HTTPS 443 यूज़ करता है। इंक्रिप्शन अगर हम बात करें तो HTTP में कोई इंक्रिप्शन नहीं होता, दैट इज़ वाई ये सिक्योर नहीं होता, और HTTPS में इंक्रिप्शन इन्वॉल्व होता है जो SSL और TLS प्रोटोकॉल के बेस में हो सकता है। बाद में हम ये भी बात करेंगे कि SSL और TLS में डिफरेंस क्या होता है, मगर एक बार हम ये देख लें कि HTTP रिक्वेस्ट कैसे वर्क करती है और हमें क्या प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हमें इंक्रिप्शन, डाटा इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन के पर्पस जानने पड़ेंगे। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अपने वेब सर्वर से, वेब ब्राउज़र से वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपको सबसे पहले क्या नीड है एज ए सिक्योरिटी। सबसे बड़ी नीड ये है कि जब आप अपना मैसेज एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन भेजते हैं तो वो बीच में कोई रीड ना कर पाए और उसको चेंज ना कर पाए। तो रीड ना कर पाने के लिए हम इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं। तो अगर तो डेटा इंक्रिप्टेड होगा तो जो कोई भी बीच में हैकर अगर इन्वॉल्व है तो वो डेटा रीड नहीं कर पाएगा। अगर हम HTTPS यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि किसी के पास जो डाटा है वो उसको टैम्पर नहीं कर सकता। अगर टैम्पर करेगा कोई बीच में तो आपको पता भी लग जाएगा यूजिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस। लास्ट वेरिफिकेशन का ये मतलब है कि अगर आपने google.com खोला है और आपको वहाँ से रिप्लाई आया है तो आपको ये गारंटी चाहिए कि वो google.com के सर्वर से ही आया है, किसी XYZ या hacker.com के सर्वर से नहीं आया। तो ये जो अगर हम HTTPS यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ये हमको यूज़र को और सर्वर को प्रोवाइड होती हैं। तो यही इसके एडवांटेजेस हैं कि आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड होता है जिससे कि आपका जो डेटा है कोई रीड नहीं कर सकता। आपको डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड होती है जिससे कि आपको पता लगता है कि आपके जो मैसेज है बीच में टैम्पर नहीं हो रहे और चेंज नहीं हो रहे। आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड होती है जिससे कि आपका जो कनेक्शन है सर्वर्स के साथ वो सिक्योर है और गारंटीड है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू कि ये HTTPS वर्क कैसे करता है। तो इसका सिंपल से ये छोटा सा डायग्राम है। आपका एक सर्वर होगा, अब वेब ब्राउज़र होगा जैसे कि क्रोम, उसमें आप google.com डालेंगे,
इंटरनेट के थ्रू वो ट्रैवल करेगा, वेब सर्वर के पास जाएगा, वेब सर्वर आपको कुछ रिप्लाई देगा और आपको google.com वेबसाइट अपने ब्राउज़र पे दिख जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो वर्क करते हैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं? SSL प्रोटोकॉल, TLS प्रोटोकॉल, और ये एक सिस्टम है पब्लिक और प्राइवेट की का, HTTPS। इसमें पब्लिक की यूज़ होती है और प्राइवेट की यूज़ होती है, जिससे कि आपका डाटा, जैसे कि पहले भी हमने बात करी, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, डाटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें जब ये हम किसी वेब सर्वर से बात करते हैं, तो जब फर्स्ट टाइम हम किसी वेब सर्वर से कनेक्ट करते हैं, तो उस जो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैंडशेक प्रोसेस। इसके बारे में हम अब इससे सेकंड स्लाइड में मैं आपसे और डिस्कस करूँगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो SSL और TLS है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये दोनों ही प्रोटोकॉल हैं जो HTTPS के काम आते हैं। SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर, TLS स्टैंड्स फॉर ट्रांसफ़र लेयर सिक्योरिटी। डिफरेंस क्या है एवोल्यूशन में? जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो ये पता लगा कि जो SSL है वो पुराना प्रोटोकॉल था और TLS नया है। और वो क्यों आया है? क्योंकि उसने रिप्लेस किया है SSL को। तो TLS ने SSL को रिप्लेस किया है। रीज़न ये है कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ जो SSL में थी उसको ओवरकम करने के लिए TLS प्रोटोकॉल हमने इंट्रोड्यूस किया। इससे हमें क्या प्रोवाइड होता है? इससे हमें बेटर प्रोटोकॉल प्रोवाइड होते हैं फॉर इनक्रिप्टिंग आवर कम्युनिकेशन एज कम्पेयर टू SSL। जो हैंडशेक प्रोसेस है फॉर HTTPS रिक्वेस्ट, उसमें जो TLS है वो स्लाइटली बेटर है। सो TLS इज स्लाइटली बेटर इन हैंडशेक प्रोसेस। उससे क्या होता है, डेवलपर्स और आपको भी सिक्योरिटी मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास पूरा साइफर स्वीट्स के एग्जांपल्स हैं, मगर जो मेन है इनमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम्स होता है जिसके के थ्रू आपका जो कनेक्शन है HTTPS का वो सिक्योर किया जाता है। तो उसके कुछ प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। एक होता है सर्वर्स आपस में कीज़ एक्सचेंज करते हैं। सेकंड होता है सर्वर्स आपस में ऑथेंटिकेट करते हैं। थर्ड, वो जो डेटा आपस में शेयर कर रहे हैं उसको इनक्रिप्ट करते हैं। और कभी आप मैसेजिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है। तो जब हम कीज़ एक्सचेंज करते हैं उस टाइम पे जो हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जो हमारी की टाइप होती है, इनक्रिप्शन की टाइप, वो डेफी-हेलमैन टाइप होती है। जब हम एक सर्वर और क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करते हैं उस टाइम हम RSA टाइप की यूज़ करते हैं। और अगर हमने डाटा इनक्रिप्ट करना है तो हम AES करते हैं, क्योंकि AES से आप ज़्यादा बड़ा डाटा भी इनक्रिप्ट कर सकते हो। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं हैंडशेक प्रोसेस में। इसके 7 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में जैसे कि क्लाइंट हेलो बोलेगा, स्टेप 2 में सर्वर हेलो बोलेगा, उसके बाद कुछ कीज़ एक्सचेंज होंगी और फाइनली आप डाटा अपना सिक्योरली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। तो हेलो, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा क्लाइंट हेलो है। तो फॉर एग्जांपल ब्राउज़र ने google.com डाला और google.com खोलने के लिए क्लाइंट ने बोला हेलो गूगल। तो उस केस में क्या होगा, क्लाइंट ये कह रहा है सर्वर से कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या ये मैं अपने मेरे पास प्रोटोकॉल्स हैं TLS के और मैं ये सपोर्ट करता हूँ और ये एक रैंडम की मैंने बनाई है। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप क्या सपोर्ट करते हैं, किस टाइप का प्रोटोकॉल, आपके क्या साइफर स्वीट्स हैं और आप भी हमें एक अपनी रैंडम की भेजिए। तो हेलो सर्वर सेकंड स्टेप है। उसमें सर्वर भी अपना ही मैसेज बनाता है। उसमें वो बताता है कि वो कौन सा TLS का वर्जन हाईएस्ट यूज़ कर सकता है और वो भी एक रैंडम की बनाएगा। तो जैसे ये स्टेप शुरू होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक सेशन ID बनती है। तो आप इसका ध्यान रखना कि सेशन ID तो बनती ही बनती है, तो मैं बार बार उसमें लिखना नहीं चाहता था। थर्ड स्टेप में क्या होगा, सर्टिफिकेट्स के बारे में जान लेते हैं। जो सर्वर है
वो अपना एक सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट भेजेगा और जो क्लाइंट है उसको वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई करने का उसका रीज़न क्या है कि क्लाइंट पहले ये देखेगा जो सर्टिफिकेट सर्वर ने भेजा है जैसे google.com में, वो ट्रस्टेड भी है कि नहीं, मतलब कि उसकी साइनिंग अथॉरिटी ठीक है कि नहीं, और जो सर्टिफिकेट उस सर्वर ने भेजा है कहीं वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एक बार सर्टिफिकेट्स के बेस पे जब क्लाइंट के पास पे सर्टिफिकेट आ जाएगा सर्वर से, क्लाइंट अपनी एक प्री मास्टर की बनाएगा, प्री मास्टर सीक्रेट की, और उसके थ्रू इन फ्यूचर सेशन आईडी के थ्रू डेटा इनक्रिप्ट होगा। तो इस केस में हमको एडवांटेज क्या मिलता है कि जो हमारी सीक्रेट की है वेब ब्राउज़र की, वो कभी भी इंटरनेट पे विद एज अ प्लेन टेक्स्ट ट्रैवल नहीं करती। इसमें ज़्यादातर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज़ होता है। फिफ्थ स्टेप और सिक्स स्टेप जो है, सिक्स तो ऑप्शनल है, मगर फिफ्थ स्टेप में सर्वर ऑथेंटिकेशन होगा और सर्वर एक मैसेज सेंड करेगा, इनक्रिप्टेड मैसेज, टू कंफर्म इट्स आइडेंटिटी। किसी किसी सिनेरियो में सर्वर को भी ऑथेंटिकेट करना पड़ता है कि क्लाइंट ठीक है कि नहीं, तो उस केस में फिर क्लाइंट भी अपना मैसेज भेजेगा और सर्वर उसको चेक करेगा और क्लाइंट अपना एक मैसेज भेजेगा जिसको सर्वर कंफर्म करेगा। तो ये सर्वर ऑथेंटिकेशन और क्लाइंट ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपका इंक्रिप्शन ऑफ डाटा हम स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग सेशन आईडी, जैसे कि मैंने आपको फिर से पहले भी बताया। तो जैसे ही सर्वर और क्लाइंट्स एक दूसरे को ऑथेंटिकेट कर लेंगे तो वो अपनी कीज़ के थ्रू एक टनल बना लेंगे यूजिंग वन सेशन आईडी, और देन वो जो भी अपना डेटा ट्रांसफ़र करेंगे वो सिक्योरली अपनी प्राइवेट और पब्लिक कीज़ के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अभी एक बारी में समझ नहीं आया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप थोड़ा रिप्ले करके फिर से समझें। अब हम जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि अगर हम TLS यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में ये जो हम टर्म कभी कभी यूज़ करते हैं, मैन इन द मिडल अटैक, ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी के कारण ही हम ये इंक्रिप्शंस और सर्टिफिकेट्स यूज़ करते हैं। मैन इन द मिडल का मतलब हो गया कोई हैकर जो आपके और वेब सर्वर के बीच में है। जैसे कि आपने किया google.com को पिंग और ब्राउज़र के थ्रू, और बीच में मिडल मैन की तरह हैकर बैठा हुआ है और वो आपके मैसेजेस पढ़ रहा है। जैसे कि आपने अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन गूगल को भेजी और बीच में हैकर उसको रीड कर सकता है। तो ये इसका पूरा कंसेप्ट है, इसको समझेंगे। और उसके बाद हम एक चीज़ और देखेंगे कि अगर हम TLS के थ्रू, HTTPS के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम क्या TLS की हेल्प ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ FTP और SMTP। FTP आपका फाइल ट्रांसफ़र में काम आता है, SMTP आपका ईमेल्स के टाइम पे काम आता है। तो अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट्स में डालें। हम इन फ्यूचर और भी अपने सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत टॉपिक्स लेके आएंगे। तो अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपको इमीडिएटली नोटिफाई हो जाएगा हमारा कोई भी नया वीडियो। हम बहुत सिंसियरली वीडियोस बना रहे हैं और हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं क्लाउड सिक्योरिटी पे, जैसे AWS क्लाउड, अजूर क्लाउड, GCP क्लाउड, जो गूगल क्लाउड भी कहते हैं। हमने और भी सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं जैसे एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एंटीवायरस। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर में और भी एडवांस लेवल के हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियोस आएंगे। तो अगर आपने अभी तक इसको लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।